नमस्कार, राम राम। तो वापस अपने खनिज का भाग नंबर 4 पे स्टार्ट करते हैं आज। तो देखो, पहले आपके लिए ये कंपलसरी है, ये जरूरी है कि आपको भाग चौथा तभी समझ में आएगा जब आपने भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड देखा होगा। क्योंकि कोई भी अपन घर बनाते हैं ना, घर बनाने से पहले उस घर की नींव रखनी जरूरी होती है। नींव में पत्थर अच्छे है, सीमेंट अच्छी है, तो ऊपर वाला मकान भी अच्छे तरीके से बन पाता है। राइट बात है। तो अपन क्या कर रहे हैं, सीरियल वाइज चल रहा है। तो आपने भाग 4 को शुरू करने से पहले आप भाग फर्स्ट देखिए, सेकंड कंप्लीट कीजिए, थर्ड कंप्लीट कीजिए, फिर फोर्थ में आइए। अच्छा सा इजी वे में। और खनिज सबसे सरल तरीके से राजस्थान का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको खनिज सबसे इजी तरीके से सिखा रहा है। तो लग जाइए, आराम से देखना, ठीक है। और अगर आप भाग थर्ड तक पूरी कंप्लीट देखिए तो भाग 4 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। चलो शुरू करते हैं अपन, है ना। तो एक बार हम पुराना वाला रिवाइज करते हैं। पहले अपनी वही आदत है, जब तक रिवाइज नहीं तब तक आगे नहीं। रिवाइज किया जाता है फिर पहले। तो रिवाइज में सबसे पहले खनिज शुरू कर देते हैं। अपन बोलते हैं खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। फिर अपन बात कर रहे थे खनिज विविधता राजस्थान फर्स्ट है, खनिजों का अजब राजस्थान को कहा जाता है, खनिज संग्रहालय में राजस्थान है अपना, ठीक है। फिर अपन बोले थे उत्पादन भंडारण में राजस्थान की रैंक कौन सी, सेकंड रैंक आ रही थी। अब हम बोले धात्विक, पूरे धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं। फिर अपन बोले थे पूरे भारत का करीबन 22% खनिज राजस्थान में पाया जाता है, जबकि पूरे भारत की 19% खदानें राजस्थान में पाई जाती है। ये अपन ने पढ़ा था। फिर अपन बोलते हैं भारत का 22% खनिज राजस्थान में है, तो 22% का 15% अपने पास धात्विक है, जबकि 25% अपने पास में क्या है, अधात्विक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि अपने पास में धात्विक ज्यादा है, 25% है, जबकि सॉरी, धात्विक अपने पास में 15% है और धात्विक अपने पास में 25% है। अधात्विक अपने पास में ज्यादा है, इसलिए अपनी इनकम कम होती है। 8 नंबर पे अपनी इनकम आ रही है, ठीक है। 8 रैंक अपनी इनकम पर है। तो उसके बाद अपन धात्विक और धात्विक को अपन कैटेगरी वाइज पढ़ना शुरू कर थे। सबसे पहला आता धात्विक। धात्विक अपन पढ़े थे लोह और अलोह वाला पढ़े थे। इसमें लोह आ रहा था, लोह में अपन बोले थे लोह खनिज पढ़ रहे थे अपन। लोह में सबसे पहले हेमेटाइट किस्म का मिला था, घटिया किस्म का, व्यापारिक अच्छी किस्म का नहीं था, तो व्यापारिक किस्म पर अच्छा सा उसका प्रदर्शन भी नहीं था, अपन ने ये पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आगे चले थे कि लो वाली लोकेशन कौन कौन सी थी। अब हम बोलते हैं डाबला सिंगना, नीम का थाना, मोरिजा, ततेरी और टोडा, और अपना आ गया था नीमला रायसेना। फिर आ रहे थे अपन भीलवाड़ा में बादलपाल तिरंगा पहाड़ी, जबकि उदयपुर ना था कि पाथुर आ गया था, जबकि डूंगरपुर में आपके कौन सा आ गया था, लोहारे खचरे तलवार आ गया था। बहुत इजी वे में आराम से याद होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको याद होता है ना। आराम से लिख लिख के याद कीजिए, आराम से होगा आपको भी। चलो ठीक है। उसके बाद में अपन आए थे मैग्नीज पे आए थे। मैग्नीज में अपन ने क्या पढ़ा था, L2T2 नरेडिया काला गुड्डा और हमीरगढ़ नेगड़े पढ़ा था। L2 में लीलवानी लोहारिया, जिसको अपन लीला लोहार बोलते थे, ठीक है। T2 में अपन बोले थे तलवाड़ा तिमेरिया, ठीक है। और नरेडिया काला गुड्डा, हमीरगढ़ नेगड़िया, ये अपन ने याद किया था। फिर अपना आया था टंगस्टन आया था। टंगस्टन में अपन सिंपल से याद करते, पीछे टंगस्टन न आ रहा था, न से एनपीएस बोल रहे थे अपन, एनपीएस नागौर पाली सिरोही, ठीक है। वो लोकेशन याद हो गई थी। फिर अपन किस में आ गए थे कि टंगस्टन विकास बोर्ड वाला, कि कब हुआ था राजस्थान टंगस्टन विकास बोर्ड वाला, 1983 में हुआ था, स्थापना हो गई थी, ये पढ़ा था अपन ने। फिर उसके बाद में अपन आगे आ गए थे। आगे किस में आए थे कि अलोह खनिज में धात्विक का सेकंड पार्ट पढ़ा था अपन ने, अलोह खनिज। अलोह खनिज में अपन ने सबसे पहले सोना पढ़ा। सोना कहाँ मिला था, क्या हम बोलते सोना बांसवाड़ा में मिल रहा था, कि बांसवाड़ा में कहाँ पर मिला था, आनंदपुर मुखिया हेमानंद माता में मिल रहा था। जबकि सरपंच की डाणी गोगरा घाटी श्रीनगर और अजमेर में आई हुई जो, और एक आपके कहा मिला था, रायपुर खेड़ा में मिल रहा था, ये पढ़ा था आपने। जबकि चांदी अपन बोले तो उदयपुर भिलाड़ा में मिल रहा था। जबकि फिर उसके बाद आया था सीसा जस्ता आपने कहा पढ़ा था, सीसा जस्ता के अपने 3 स्मेल्टर प्लांट थे, कि देबारी 1967 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ओपन करता है। देबारी के अंदर 3 थी, कौन थी, जावर, मोचिया, बरूड आ गई थी। जबकि राजसमंद में कौन सा आ गई थी, राजसमंद से राजपुर दरीबा, बामणे कला, सिंधेश्वर खुर्द आ गया था, ठीक है। जबकि आपके चंदेरिया में कायड़, चौथ का बरबड़ा और गुड्डा किशोर दास आ गया था। तो मोटे मोटे रूप से अपन ने ये वाली चीज अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और आगे शुरू करते हैं। आगे कैसे शुरू करते हैं, आगे अपन क्या पढ़ रहे थे, धात्विक खनिज का अलोह पढ़ रहे थे, धात्विक खनिज का अलोह खनिज पढ़ रहे थे। शुरू करते हैं, ठीक है।
धात्विक खनिज महालोह में सबसे पहले आपने पढ़ा था लो, कौन सा? सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, 3 चीज पढ़ी थी। आज चौथी चीज आ रही है तांबा। कौन सी आ रही है? तांबा। ठीक है, तांबा याद रखना आज अपन। ठीक है, तांबा। ये तांबा कहाँ से मिलता है? झुंझुनू से मिलता है। कहाँ मिलता है? झुंझुनू, सिरोही, चूरू और अलवर। कहाँ पे? झुंझुनू, सिरोही, चूरू, अलवर। अरे बिल्कुल, तांबा अपने घर पे देखा, अपने सामान्य भाषा में बोलते हैं। पीपल को जल चढ़ाने के लिए जब जाते हैं ना, अपने घर में बोलते हैं तांबा रे लोटा में जल चढ़ीजे। ठीक है, वो है तांबा। ये देखो तांबा। ठीक है, फिर भी आपने देखा हो तो लाइट में जो तार डाले हुए होते हैं उसको अपन जलाते हैं तो अपन अंदर देखते हैं तांबा लगा हुआ था। तांबा, जिंदगी में तांबा ही तांबा देखा। ठीक है, तांबा देखते हैं आज वापस। ठीक है, एक अपने चीज अपन वर्ड सुनते हैं कॉपर खेतड़ी। क्या चीज आती है? कॉपर खेतड़ी। कॉपर खेतड़ी, खुद बोल रहा कॉपर, मतलब तांबे को इंग्लिश में अपन कॉपर बोलते हैं। तांबे को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। कॉपर खेतड़ी। ठीक है, तो मतलब कॉपर खेतड़ी मतलब खेतड़ी में तांबा तो मिल रहा है सर, मतलब खेतड़ी में तांबा तो मिल रहा है। कॉपर खेतड़ी वर्ड आता है। ठीक है, अब कॉपर खेतड़ी कहां पर है? आपके झुंझुनू में। कॉपर खेतड़ी कहां पर है? आपके झुंझुनू में। ठीक है, कॉपर चांद की तरह चमकता है नहीं चमकता? अब बिल्कुल चमकता है, एकदम एकदम पीताम्बर प्रगंड धोलनी, एकदम एकदम चमक चमक आ जाएगा। ठीक है, तो कॉपर खेतड़ी बड़ा धोली एकदम चांद की तरह चमकेगा। कॉपर खेतड़ी चांद की तरह। ठीक है, और गलती से धोते 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 कौनी होती है ना, कौनी, वो लग गई। कौनी क्या होगी? वो लग गई। बस याद हो गया क्या हुआ? कॉपर खेतड़ी, चांद मारी, कोलिहान। कॉपर खेतड़ी, कॉपर खेतड़ी, चांद मारी और कोलिहान, 3 चीज वापस। कॉपर खेतड़ी, चांद मारी, कोलिहान। कॉपर खेतड़ी, चांद मारी, कोलिहान, 3 चीज। तीनों कहा है? झुंझुनू में। तीनों कहा है भैया? झुंझुनू में। कहा है ये तीनों? झुंझुनू में। झुंझुनू में कॉपर खेतड़ी, चांद मारी, कोलिहान, 3 लोकेशन याद होगी। ठीक है, सिरोही में, सिरोही में एक अपना कपल रहता है। सिरोही में एक अपना कपल रहता है। आंटी जी का नाम है अंजनी और अंकल जी का नाम है बसंत। बसंत भाई और अंजनी जी, बसंत भाई और अंजनी भाभी कहाँ रहते हैं? सिरोही में। ठीक है, सिरोही में क्या करते हैं? ये तांबे के बर्तन धोते हैं, या फिर तांबे के बर्तन बेचते हैं, या फिर तांबा खाते हैं। ठीक है, कौन? अंजनी आंटी और बसंत अंकल। अंजनी आंटी और बसंत अंकल क्या कर रहे हैं? सिरोही में तांबे के आइटम बेच रहे हैं। सिरोही में तांबे के आइटम कौन बेच रहा है? अंजनी आंटी जी। ठीक है, अंजनी आंटी जी या फिर बसंत अंकल, ये बेच रहे हैं। बसंत अंकल जब बाहर जाते हैं पीछे बर्तन कौन बेचता है तांबे के? अंजनी आंटी। दोनों की दुकानें कहाँ है? सिरोही में। दोनों की दुकानें कहाँ है? सिरोही में। बस इजीली याद हो गया। कैसे याद हो गया? सिरोही में अंजनी बसंतगढ़, सिरोही में अंजनी बसंतगढ़। पेपर मोस्टली जो होगा आपका, ठीक है, अनुमानित आपका, जैसे कि आरएस का आप मेंस का छोड़ लीजिए, बाकी जो अपने राजस्थान में पेपर्स होंगे आपके मेनली आपके कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको साफ लिखा हुआ आता है अंजनी आ गया ना, आप पकड़ लोगे अंजनी, हाँ अंजनी, वही अंजनी जो क्या कर रही थी? सिरोही में क्या बेची थी? बर्तन बेची थी। अंजनी के हस्बैंड का नाम बसंत, बसंतगढ़। ठीक है, फिर चूरू में, चूरू वाली लोकेशन तो सिंपल सी याद होती है, बिदासर। क्या आती है? बिदासर। चूरू वाली लोकेशन क्या आती है? बिदासर। चूरू वाली लोकेशन बिदासर। तांबे का लोटा है, तांबे के लोटे में बादाम भर दो। तांबे के लोटे में क्या भर दो? बादाम भर दो। तांबे के लोटे में क्या भर देनी? बादाम भर दो। और बादाम भर दी, तांबे के लोटे में क्या भर दी? बादाम भर दी। अब बादाम में कैसा? चूरमे वाले, एकदम चूरमा करके, बादाम में एकदम चूरमा करके एकदम अपने क्या कर दी? तांबे के अंदर भर दी। मतलब तांबा, चूरू, बादाम। बादाम मतलब बादाम से हल्का सा हिंट लगेगी बिदासर। चूरू बिदासर, चूरू बिदासर। वापस आ जाओ, अपन ने सबसे पहले झुंझुनू लिया था। झुंझुनू में कौन सी लिया था अपन ने? कॉपर खेतड़ी। कॉपर खेतड़ी झुंझुनू में, कॉपर खेतड़ी झुंझुनू में, कॉपर खेतड़ी। चांदमारी, कोलिहान। चांदमारी, कोलिहान, 3 चीज अपन को हो गई थी। सिरोही में चले थे अंजनी आंटी, बसंत अंकल, अंजनी बसंतगढ़, अंजनी बसंतगढ़। फिर चूरू चले थे, चूरू चले थे, चूरू में बादाम, चूरमा, चूरमा वाला बादाम, मतलब चूरू बिदासर, चूरू बिदासर। ठीक है, अब आते हैं सबसे प्यारी लोकेशन याद करने के लिए होती है अपनी अलवर वाली। कौन सी होती है? अलवर वाली। अलवर में थाना गाजी। कौन सी? थाना गाजी। कौन सा गाजी? थाना गाजी। ठीक है, थाना गाजी, खोदरीबा, भगत का बास, 3 चीज बोलते हैं अपन। थाना गाजी, खोदरीबा, भगत का बास। बोलो थाना गाजी, खोदरीबा, भगत का बास। रिपीट करो वापस, थाना गाजी, खोदरीबा, भगत का बास।
थानागाजी खोदरीबा भगत का बास, थानागाजी खोदरीबा भगत का बास। डोंट वरी, याद करवाएंगे ना आपको, आराम से बोलूंगा ना, रिलैक्स होके। थानागाजी खोदरीबा भगत का बास, मूडिया कुशल सेन, मूडिया कुशल सेन, बोलो मूडिया कुशल सेन, मूडिया कुशल सेन, मूडिया कुशल सेन, मूडिया कुशल सेन, मूडिया कुशल सेन। तीन चीज अपने याद कर ली ना। कैसे याद की? अपन ने बोला देखो, सबसे पहले थाना खो भगत, थाना खो भगत, थाना खो भगत, थाना खो भगत। तीन चीज याद होगी, थाना खो भगत, थाना खो भगत, थाना खो भगत। मूडिया कुशल सेन अपन को याद था, क्या याद था कि मूडिया कुशल सेन, मूडिया कुशल सेन तो याद था। थाना खो भगत, थाना खो भगत, थानागाजी खोदरीबा भगत का बास, मूडिया बास, कुशल गढ़ और सेन परी। बस इजीली याद हो गया। याद हुआ? एक बार वापस अपन रिवाइज करते हैं ना कि कितना अपन आउटपुट दे पा रहे हैं अपना। झुंझुनू में कोपर, खेतड़ी, चांदमारी और कोलियान आया था। सूर्य में कौन चले थे अपन? अंजनी और बसंतगढ़ चले थे। चूरू में अपन विद्यासागर चले थे। जबकि अलवर में थानागाजी खोदरीबा भगत का बास, मूडिया कुशल सेन, मूडिया कुशल सेन। तो इजीली आपको याद हो ये वाली चीज। तो इसी के साथ में आपका जो अपन बात कर रहे थे कि खनिज में सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे कि धात्विक खनिज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन? धात्विक खनिज पढ़ रहे थे। खनिज के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? धात्विक खनिज पढ़ रहे थे। धात्विक खनिज में अपन ने लोह पढ़ा था, टंगस्टन पढ़ा, मैग्नीज पढ़ा, जबकि कोबाल्ट को अपन ने ड्यू रखा। जबकि सोना पढ़ा, चांदी पढ़ा, सीसा और जस्ता भी पढ़ा, और एक नई चीज अपन क्या पढ़ी थी, एक तांबा भी पढ़ा था। ठीक है। और बॉक्साइट और मैग्नीशियम को अपन ने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? इनके छोटे छोटे जवाब राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पाया तो जाता है, परंतु उतना नहीं पाया जाता जितना उसको अपन को याद रखने योग्य है। ठीक है। तो इसीलिए जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अपन धात्विक खनिज में पढ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो अगर आप हमारे से निरंतर रूप से जुड़े रहे, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हम साथ में जुड़े रहे, जिससे हम आपके लिए क्या करेंगे, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए लाते रहेंगे। अब आपका क्या दायित्व है, आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सुनना। आपको क्या करना है, आज खनिज का हाफ पार्ट हो गया है। हाफ पार्ट कैसे हो गया है आपका कि धात्विक और अधात्विक पढ़ना था, जिसमें अपन ने क्या पढ़ लिया, धात्विक तो पढ़ लिया। आज आपको कैसे भी मतलब कि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले नेक्स्ट वीडियो वही अगले दिन आपको 10 बजे मिल जाएगी। आज की 10 बजे आपको मिल गई अभी, ठीक है, और अगले दिन आपको 10 बजे मिल जाएगी आपको। तो क्या करना आपको, उस समय उस वीडियो को आने से पहले यहाँ तक का डाटा पूरा कंप्लीट याद करना है। यहाँ तक का पूरा डाटा क्या करना, आपको कंप्लीट याद करना। जब भी अब मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए, उस समय मैं आपको शॉर्ट नोट्स करवा दूंगा। इसके धात्विक खनिज के पूरे शॉर्ट नोट्स करवा देंगे और वापस अपन रिवीजन भी करवा देंगे आपको यहाँ पर। ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अब आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर बता देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।